गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि मैं आप लोगों को विदित कराना चाहता हूं कि 7 और 8 फरवरी का सीटेट की परीक्षा होने जा रही है, जो कि आपके अंबेडकर नगर में काफी जो कई सेंटर डिवाइड हो चुके हैं। तो हम आपको बाल विकास से संबंधित जो आपका बहुत कंफ्यूजन लेकर प्रश्न उत्तर आता है, जो इसके जितने भी कल आते हैं सब बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। हम इसलिए आपको सीधे ओनली वन आंसर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बहुत संक्षिप्त होगा, जिसमें आपको 22 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पहला रोज की तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य होता है। मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके साथ दूसरे लोग भी लाभान्वित होते रहे। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, पीपल थिंक बीइंग एलोन मेक्स यू लोनली, बट आई डू नॉट थिंक दैट इज ट्रू। Being surrounded by the wrong people is the loneliest thing in the world. दूसरा है डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो? When nails grow long, जब आपके नाखून लंबे हो जाते, वी कट नेल्स नॉट फिंगर, तो अपनी नाखून को काटते हैं, ना कि अंगुली को काट दे। सिमिलरली, उसी तरह से व्हेन मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो अप, जब आप कभी गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं, यू कट योगो, तो अपनी प्रतिष्ठा को मत गाइए, नॉट योर रिलेशनशिप, प्रतिष्ठा में अपने तो संबंध को समाप्त मत करिए। तीसरा है हमारा इसी तरह, हाई स्टैंडर्ड लो नॉइज, हाई स्टैंडर्ड लो नॉइज, ट्रस्ट गार्ड वर्क हार्ड, स्टे प्राइवेट टॉल लेस, टॉक लेस, डू मोर एंड स्टे काइंड, स्टे हम्बल, अवॉइड ड्रामा, ईट क्लीन, ड्रेस वेल, चेस गोल एंड बिलीव। करा कि आप स्टैंडर्ड वाइज आपकी आवाज हमेशा अच्छी होनी चाहिए, या कि बहुत शोर युक्त नहीं होनी चाहिए। अब ईश्वर पर विश्वास करके आपको कठिन परिश्रम करने चाहिए और व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए, कम बात करनी चाहिए, और इसमें कोई दिखावा नहीं करनी चाहिए। स्टे काइंड, दयालुता रखिए और हम्बल बनिए, विनम्र बनिए, अवॉइड ड्रामा, नाटक करने से बचिए, और ईट क्लीन ड्रेस, और सही रूप से स्वच्छ खाना खाइए और सही स्वच्छ साफ कपड़े को पहनिए, और ईश्वर पर अपने लक्ष्य की तरफ विश्वास रखिए। चौथा है, शिक्षा का असली काम मनुष्य के अंदर अंधकार को मिटाना। शिक्षा का असली काम मनुष्य के अंदर अंधकार को मिटाना और केवल जानकारियां भरना है। पांचवा है, हमने तो हर रिश्ते से दिल को निभाया था, हमने तो हर रिश्ते को दिल से निभाया था, पर लोगों ने की चालाकियों ने हमें हिसाब किताब करना सिखा दिया। अंतिम है छठवां, सफलता मिलते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेते हैं। सफलता मिलते ही आपके अंदर हर खूबियां को लोगों ने ढूंढ लेते हैं, पर असफलता जब आपको मिलते हैं, हजारों खामियां भी आपके अंदर लोग ढूंढ लेते हैं। तो जब आप किसी भी कार्य को करते हैं जो आपके अंदर सफलता मिलती है, तो वहां आप लाख बुरा हो, लेकिन आप किसी लक्ष्य पर आप पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि लड़का बहुत चालाक था, एक दूसरे को चूतिया बनाकर ऐसा काम कर रहा था, लेकिन हमें मूर्ख बना रहा था। और लेकिन जिस समय आप अथक परिश्रम करते रहेंगे, लेकिन आप कहीं चूक जाइए,
आपको सफलता नहीं मिलता है तो आपके तरह तरह की आलोचना होगी, लेकिन हमें इस आलोचना से डरना नहीं चाहिए। इसी के साथ टुडेज योर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आपके लिए सीटेट और टेट 2026 7 और 8 फरवरी को होने वाली परीक्षाओं से बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सीडीपी से लेकर हम आए हैं। आज बहुत कम आपके सामने हमने प्रश्न प्रस्तुत किया, 22 है। तो पहला, अधिगम शैली किसे कहते हैं? सीखना का तरीका, सीखने का तरीका। दूसरा है, दृश्य अधिगम करता कैसे सीखता है? चित्र या आर्ट से। तीसरा है, श्रव्य अधिगम करता कैसे सीखता है? सुन करके। जो अंधा होता है, जो केवल वाणियों को सुनता है, वो कैसे सीखता? सुन करके, कोई बोलता है। और चौथा है, क्रियात्मक अधिगम करता कैसे सीखता है? वो करके सीखता है, प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके वह सीख लेता है। पांचवा है, बहुसंवेदी शिक्षण का लाभ क्या है? बेहतर समझ, अच्छी समझ। छठवां है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता। सातवां है, अनुकूलन का अर्थ क्या है? वर्तमान परिवर्तन करना। आठवां है, विभेदीकरण का अर्थ क्या है? भिन्न आवश्यकताओं अनुसार। नवा है, धीमे सीखने वालों के लिए उपयोगी क्या? पुनरावृत्ति। क्या है? पुनरावृत्ति। उनको जितनी बार दोहराएंगे उसी के अनुसार वो धीमे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वो सीख जाता है। 10वां है, प्रतिभाशाली के लिए क्या उपयोगी है? समृद्ध कार्य उसके लिए उपयोगी है। तो एक बार बताएंगे तो उसके अंदर, चेतना के अंदर भर जाएगा। 12वां, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? 11वां है, सीखने में खेल का महत्व कैसा होता? अच्छा होता है। 12वां है, गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? सक्रिय सहभागिता पर। 13वां है, परियोजना विधि का लाभ क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान। 15वां, सहकारी अधिगम का क्या लाभ है? सामाजिक कौशल। और सहयोगात्मक अधिगम का क्या अर्थ है? समूह में सीखना। और इस तरह प्रतिस्पर्धा का प्रभाव कैसा होता है? प्रतिस्पर्धा का प्रयोग मिश्रित होता है। 18वां, प्रश्नोत्तर विधि का क्या लाभ होता है? सोच का उकसाना या बढ़ाना। 20वां है हमारा 19वां, शिक्षण उद्देश्यों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान, कौशल और भाव। 21वां है, समझ स्तर का उदाहरण क्या है? व्याख्या करना या वर्णन करना। 22वां है, अनुप्रयोग स्तर का उदाहरण क्या है? प्रयोग करना। तो आज हम आपके सामने आपका 22 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 7 और 8 फरवरी को सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं इसका लाभ लेते हुए दूसरों को भी लाभान्वित करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम ज्यादा ना कुछ कह करके अपने वाणी को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।